हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखेंगे फार्मर सहायक एप्लीकेशन के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करने का कंप्लीट प्रोसेस आप इस वीडियो में देख पाओगे। एकदम आसान तरीका, आप घर बैठे कर सकते हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आधार से मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, तब भी आप फेस स्कैनिंग के साथ यानी फेस ऑथेंटिकेशन करके आप उस व्यक्ति की रजिस्ट्री उसके घर पर ही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूँ। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करके कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले करना क्या होता है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो फार्मर रजिस्ट्री सहायक वाला जो एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड करना है। अब इसको कैसे डाउनलोड करोगे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो आपको ध्यान से यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सर्च करना है फार्मर सहायक। अब किस स्टेट से हो, जैसे मैं स्टेट से यूपी से हूँ तो यूपी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। फार्मर सहायक यूपी इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल करके आता हूँ, देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो अदर स्टेट पे एप्लीकेबल हैं, जैसे कि यूपी, एमपी, ओडी, एएस, एमएच, इस तरह से हैं अदर स्टेट के। तो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि फार्मर सहायक लिखा होना चाहिए और यूपी लिखा होना चाहिए। इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया है। देन आपको यहाँ पे ओपन पर क्लिक करना है तो ये खुलेगा। फिर उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है बेसिक सा, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। सहायक एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस इस तरह से दिखेगा, साइन इन का और साइन अप का। तो अभी आपको साइन अप करके आपको और छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है। देन आप लॉगिन करोगे तो साइन अप पे पहले क्लिक करोगे, आधार कार्ड नंबर डालोगे, एज पर नेम आधार डालोगे। देन ऑथराइज पर आपको क्लिक करना है, यानी आप अपना डालोगे, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं। आप अपनी आईडी पहले जनरेट कर रहे हो। देन यहाँ पे वेरीफाई करोगे, मोबाइल नंबर डाल के अपना, उसके बाद वेरीफाई करोगे। ये एक यूजर आईडी बनती है, तो इसलिए आप पहले एक क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद अभी फार्मर का डालना तब बताएंगे। आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करके आप अपनी बेसिक डिटेल भरते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वगैरह, नीचे एक इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक पासवर्ड भी बना सकते हो। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का बना रहे हो तो उसका भी पासवर्ड इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो। सबमिट पर सक्सेस पर क्लिक करके यहाँ पे फार्मर सहायक अकाउंट क्रिएटेड हो चुका है। अब यहाँ पे सक्सेसफुली आप ओके पर क्लिक करोगे और लॉगिन पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको साइनिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जब साइनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम पे जो आपका मोबाइल नंबर वो डालोगे। देन जो भी पासवर्ड आपने बनाया था वो डालोगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना। देन यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन या साइनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जिसपे आपके इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी भेजने के बाद यहाँ पे ओटीपी डालना है। देन आपको यहाँ पे नीचे एक सबमिट का ऑप्शन है, जिसपे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो देख सकते हो एक इंटरसेट एम पिन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको एक 4 डिजिट का कोई भी अल्टरनेट आपको पिन बना लोगे, नीचे डालोगे, कंफर्म करोगे, देन सबमिट पर क्लिक करोगे। आप इसको याद रख सकते हो, बार बार लॉगिन करने पे काम आएगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से बेसिक इंटरफेस दिखता है। रजिस्टर्ड फार्मर और न्यू फार्मर के दो टैब दिखते हैं। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा था कि आप अपनी आईडी बना रहे हो, ये आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से बहुत सारे फार्मर का आप इसी से कर सकते हो, अपनी आईडी से। न्यू फार्मर पर क्लिक करते जाओगे और इधर आपका रिकॉर्ड दिखता जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का उसी का आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो आप उसका भी कर सकते हो, करने के बाद उसका यहाँ पे छोड़ सकते हो और दूसरे भी कर सकते हो। लेकिन आप एक ही आईडी से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाओगे। और जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि अगर आपने एक कर दिया है तो यहाँ पे आपका नंबर शो होने लगेगा, और होने के बाद फिर से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके आप आगे इस तरह से नए फार्मर का करते जाना है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल भरनी है वो फार्मर की भरनी है, किसान की। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फार्मर का आधार कार्ड नंबर डालना है, नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस स्कैनिंग के माध्यम से, यानी आधार ओटीपी नहीं जाता है। अब यहाँ पे जो किसान है उसको यहाँ पे फ्रंट पे खड़ा करना है और उसकी पलकों को चपकाना है, उससे बोलना है, और उसके बाद इस तरह से आई ब्लिंक करते हुए आपको यहाँ पे फोटो कैप्चर कर लेना है। देन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल पे। तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा, कोई भी आधार से लिंक हो या ना लिंक हो, तो आप कोई भी डाल दोगे। सबमिट पर यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो जब डालोगे यहाँ पे देखिए सारी चीज़ किसान की भरी जा रही है, ठीक है। उसके बाद ओटीपी जाएगा, अब यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे तो ठीक है। तो ये तो कोई भी मोबाइल नंबर डाल के आप वेरीफाई कर लोगे, सबमिट करोगे। देन आपके सामने मोबाइल नंबर जो होता है देख सकते हो वेरीफाइड हो जाएगा। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो फार्मर की केवाईसी डिटेल है यानी आधार से हुई है वो एज पर नेम आ जाएगा। यहाँ पे लोकल में, यानी कि जो नेम इंग्लिश में वो हिंदी में आपको यहाँ पे लिखना होगा, और बेसिक डिटेल नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे ऊपर इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ पे मैं हिंदी पे लिख दिया हूँ इस तरह से। और उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप पहले स्क्रॉल करके नीचे देख लोगे जो भी डिटेल भरनी है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, उसके बाद चाइल्ड ऑफ यानी क्या है वो सिलेक्ट करना है। आपके फादर का नाम इंग्लिश में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट
डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, कुछ लोग इसमें नहीं आता है तो आप केवल हिंदी में भी डाल के आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं हिंदी में डाल के नेक्स्ट करता हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नाम डालने के बाद देख लेना हिंदी और इंग्लिश का जो मैचिंग स्कोर है वो 100% होना चाहिए। जैसे कि मैं नेम दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो नेम मैंने लिखा हुआ है सुनील और उसके बाद हिंदी में इसका सुनील और हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे 100% है। ये आपके खतौनी का स्कोर नहीं होता, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश का मैचिंग दिखाता है कि आपका इतना परसेंट मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को चेक कर लेना है कि 100% मैच कर रहा है, आपको सही से भरना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार से जो फोटो होगी वो आ जाएगा, फार्मर को फोटो दिखेगा, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे रूरल एरिया इस तरह से रहेगा और इंग्लिश में आपका एड्रेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है। अब यहाँ पे बेसिक से आपको हिंदी लैंग्वेज पे लिखना होता है जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसको इंग्लिश या हिंदी में सही भी कर सकते हो, यहाँ पे मैनुअली टाइप करके इस तरह से सही से लिख भी सकते हो इस बॉक्स में। देन यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रहते हैं जिसको आपको यहाँ पे आगे बढ़ के सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आता है सेलेक्ट टाइप फार्मर टाइप में, तो यहाँ पे आपको ऑनर 1 ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड लैंड ऑन फार्मर वाला सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद 2 ऑप्शन खुलते हैं लैंड डिटेल एंड ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि डाटा आपको खाता यानी खतौनी यहीं पे फिट करनी है। तो सबसे पहले स्टेट डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद यहाँ पे सब तहसील यानी कि जो तहसील होती है और विलेज और यहाँ पे सर्वे नंबर यानी कि जो गाटा संख्या होता है उसी को यहाँ पे डालना होता है। तो ये आप डिटेल भर लोगे अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपकी खेती है। उसके बाद यहाँ पे एक गाटा संख्या डालोगे, सर्वे नंबर की जगह पे सबमिट करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एक टैब खुल जाता है सेलेक्ट द आइडेंटिफायर नेम। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सभी व्यक्तियों के नाम खुल के आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो माई नेम इज़ द नॉट इन द लिस्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे मेरे केस में आ गए हैं तो और भी लोगों के नाम इस गाटे पे थे, लेकिन मुझे पर्टिकुलर जिस व्यक्ति का मैंने आधार कार्ड डाला है, जिस किसान का, मुझे वही सेलेक्ट करना है और उसी का मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे केस में लोग मिल चुके हैं जिनका मैंने भरा था। अब उसके बाद नहीं आ रहा है किसी व्यक्ति का तो माई नेम इज़ नॉट देयर लिस्ट पर क्लिक करके सब सर्वे नंबर आता है जिस पर क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरे केस में आ चुका है तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे शो लैंड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से लैंड डिटेल की पूरी स्ट्रक्चर डेटा दिखने लगता है। जहाँ जहाँ पे खेती होगी जितने घाटे वो दिखेंगे। आप सिंपली इसको टिक बॉक्स पे क्लिक करके टिक कर लेना है। टिक करने के बाद इसको ऐड कर लेना, जितने भी खाता हो गाटा हो आपको सारे इस तरह से ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे केस में एक है तो मैं इसको एक ही ऐड करता हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखना है, वेरीफाई ऑल लैंड क्लिक करने से पहले आपको खेती का यहाँ पे नेम स्कोर मैच देख लेना। ये 20 से 25% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मेरे केस में येलो कलर से कम दिख रहा है बट यहाँ पे 65% का मैच हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी 65% में ये काम कर जाएगा, यानी रजिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है ना। 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, फिर आपको ट्राई नहीं करना, नहीं तो उनका फंस जाएगा, यानी रजिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका 65% मैच कर रहा था तो यहाँ पे मैं वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक कर दूंगा तो सारी डिटेल इनकी वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसका एक सोल्यूशन में है, किस तरह से करना है तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोसाइटी का आएगा, यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह सेलेक्ट करने के लिए तो आप इसको चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, फैमिली आईडी, अगर अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू का ऑप्शन होता है, उसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे टिक बॉक्स के ऑप्शन पे आई एग्री टू शेयर माई आधार के डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फार्मर कंसेंट का ऑप्शन आता है, जिसको टिक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक टर्म एंड कंडीशन का आएगा, इसको आप एक्सेप्ट करोगे। अब यहाँ पे उसी फार्मर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है केवाईसी के लिए, यानी कि यहाँ पे आएगा। और उसके बाद टिक बॉक्स पे क्लिक करके कैप्चर फेस डिटेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फार्मर को सामने खड़ा करना है कि आप इस तरह से, और उसकी आई ब्लिंक करते हुए एक फोटो यहाँ पे क्लिक करने हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से मैसेज आएगा, फेस कैप्चर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक ऑन द कंटिन्यू, यानी कि आप इसको सबमिट करना है, यानी इनका फेस जो था वो कैप्चर हो गया है, ऐसे मैसेज आएगा। सबमिट या कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब इनकी जो प्रक्रिया थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सबमिट कर दोगे और देख सकते हो कि यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और एक PDF जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ बिना मोबाइल नंबर लिंक किए हुए घर बैठे फार्मर सहायक एप्लीकेशन के माध्यम से डाउन कर सकते हो फार्मर रजिस्ट्री, और ये PDF को डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जैसे बहुत सारे इशूज़ आ रहा है, किसी का नाम मिसमैच आ रहा है तो उसका स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, एक ऑप्शन होता है वो बताऊँगा। और भी जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।